स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, उनको मदद दे, कृपा दे आपका प्रचार हमेशा भेजने के लिए, और उनकी बीमारियां सब टिक कर, कोविड बीमारी से लोगों को बचा कर रख, और कोई भी मुश्किल है वो सब खत्म करके ये लोगों को चंगाई दे दो। आमीन। आज तारीख है 13 अप्रैल 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने पहले से ये प्रचार सुन लिया, वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से। माती अध्याय 12 30 और 6 36। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेंगे, नए के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि जब भी तुम लोग मरेंगे, इधर क्या लिखेला है कि नए के दिन 37 भी ले लेंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो यीशु हमको इधर बोल रहा कि नए के दिन बोले तो आप जब भी मरता है तभी आपका न्याय हो जाता है। जब तेरी सांस रुकती है तो जो आपने किया है, इधर 37 में लिखेला हुआ है कि हर एक शब्द से, हर एक खाली शब्द से, हर एक गाली से, हर एक श्राप से, हर एक झूठ से, हर एक गलत बात से, हर एक गंदी बात से तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, दोषी ठहराया जाएगा। तो हमको ये देखने का है जिंदगी में कि हर एक हमारा शब्द, हर एक लफ्ज हमारा गलत ना हुए, एक भी शब्द गलत ना होना मांगता। कुछ भी हम मुंह से बोलेगा, उस कारण से हमारी मौत हो जाएगी। आप झूठा गंदगी मत कर रहे है, बहुत घटिया इंसान है तो तेरी मौत भी जल्दी होएगी और तेरे को सीधा नरक में तेरा गंदा जीवन लेके जाएगा। तो इधर यीशु मसीह हमको बोला कि हमको बराबर से सोचना मांगता है, हम क्या बोलते हैं, जो हमारे मन में आता है वो हम लोग सब बोलने का ही छे करके नहीं है। हर एक इंसान के ऊपर है, जो बातें मन में आती है वो उधर ही बंद करने का हर एक इंसान के हाथ में है, सोच में है, दिल में है। इंसान कितना भी बुरा हो जाए आगे का, लेकिन आपका काम क्या है कि आपको इस शैतान की मौत से बचने का। हमारा काम हर रोज हर घड़ी यही काम होना मांगता कि जब भी हम
शैतान का साथ देगा तभी मौत कभी भी हो सकती है। ऐसा हमको यीशु मसीह बोला कि अगर तुम कुछ काम कर रहे घर के बाहर, बाजू में भी, घर के ऊपर, छत पर भी, आप घर में मत जा बोले तो कुछ भी गंदा काम मत कर। 1 मिनट का भी आपके पास वक्त नहीं है ताकि आप घर में जाके आपका कुछ काम कर ले। एक वक्त भी कोई भी इंसान के पास नहीं है। तो हमको अच्छी तरह से मानना पड़ेगा कि हम हर बात सोच समझ कर ही बोलेंगे, सोच समझकर हर बात का हम मसला करेंगे। और ये कभी होएगा? ये होएगा जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा। जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी आपको जो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और स्वर्ग पिता तीनों आपके अंदर रहेंगे, तभी आपको कोई भी गलत बोलने के लिए परमेश्वर आपको रोकेगा। आपको मदद मिलेगी। आपका जो सोच में शैतान ने शायद डाला है तो आप वो नहीं बोलेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि ये परमेश्वर की बात नहीं है, ये काम कभी भी यीशु मसीह ने नहीं किया, तो मैं भी ये बोलना नहीं मांगता, ये झूठा गंदा काम में नहीं करना मांगता। तो ऐसा करके आपको ये बहुत आसान होएगा और आप गलती भी ना कर पाएगा। हमारे ये सातों के ऊपर हम देख सकते हैं, अभी का जो सात लोग बने हैं, और ये चेले लोग को भी देख सकते हैं हम लोग। जो यीशु मसीह ने किया ये लोगों ने किया। यीशु मसीह ने कभी गलती नहीं किया, ये लोगों ने कभी गलती नहीं किया, कभी जब भी पवित्र होने के बाद। तो हमारे बच्चों को हम रोक सकते हैं गलतियां करने से। अगर माँ बाप पहला पवित्र कैथोलिक बन गया तो बच्चों को हम आराम से बहुत जल्दी, शायद वही समय हम उनको भी पवित्र कैथोलिक बना सकते हैं। तो पहली बार आप अगर ये चैनल पर आया तो फौरन डिस्क्रिप्शन में जा ले वीडियो ख़त्म होने के बाद, और ये 5-10 मिनट आपको बहुत काफ़ी है पवित्र कैथोलिक बनने के लिए। और हर घर वालों को भी बोल दे कि जितना जल्दी हो सके, और नहीं तो अभी का अभी मेरे जैसे आप भी पवित्र कैथोलिक बन जाए। बहुत आसान है। हमको संकट नहीं आएंगे, मौत नहीं आएगी, बुखार नहीं आएगा, ये कोरोना नहीं होएगा, कैंसर नहीं होएगा, कुछ कोई एक्सीडेंट की मौत में नहीं मरेगा। ये सब कुछ वो बच्चों को सीधा सीधा बोल दे। नहीं तो बोलो कि तेरे को मैं कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि तुम पवित्र नहीं है। शैतान तेरे को कभी भी जिंदा मार सकता है, जिंदा। ऐसा कुछ अच्छा मस्का पाँव उनको नहीं देने का, सच बोलने का। बच्चों को बचा ले, आपका बच्चों को बचा ले। तो यही एक ही तरीका है हमको कि हम इस नरक से बच जाएं। और कोई हमारे हाथ में और कोई उपाय नहीं है। तो इतना खतरनाक है, एक भी लफ्ज आप मुंह से निकालने को बहुत खतरनाक है, मत निकालो। ज्यादा जो इंसान बोलता है ना, उनका बैंड जल्दी बजेगा। जो आपका दोस्त लोग बोलेंगे मैं बहुत बकबक करता हूं ना, मेरे को सह लेना, मेरे को माफ कर देना, मेरा आदत ही ऐसी है, ये बहुत खतरनाक है ये लोग। क्योंकि कुछ गलत बात निकलेगी ना इनके मुंह से, तो इनका शैतान बैंड बजाने ही वाला है। और ये गलत बात उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा वो कैसा टाल देने का, उसको कैसा उसके जिंदगी का
ज़िंदगी से निकालने का, वो बुराई जो वो गलत बात लेके आएगी ना, वो इंसान को कभी पता भी नहीं चलेगा वो कैसा बंद करने का। तो कभी भी बोलो मत। अगर आप पवित्र कैथोलिक नहीं है, आपके घर वाले नहीं कैथोलिक पवित्र कैथोलिक बन गए, तो उनको सीधा-सीधा बोल दो, देखो तुम एक बात भी मुँह से मत निकालो। तुम्हारी ये बात तेरे को बहुत महँगा पड़ेगी। तुम्हारी बात तेरा जान ले लेगी। लिखा है गूगल पे, गूगल में जाके देख लो, बाइबल पे लिखा है, जान और मौत तेरे मुँह में है। तो हम लोग ख़्याल करना माँगता है, हम जो बोलते हैं उसके ऊपर। बहुत ज़रूरी बात है। ये हमको सिर्फ़ इस दुनिया से नहीं ज़िंदा मारेगा, लेकिन ये बात हमको नरक में भी लेके जाएगा। इधर यीशु मसीह ने अच्छी तरह से लिखेला हुआ है 36 और 30-7 में। तो जब तक इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं बनता, तब तक यीशु मसीह बोल रहा कि कुछ भी अच्छाई आप नहीं पाएगा। कभी भी सुकून, आराम आप ज़िंदगी में नहीं पाएगा। पागल कुत्ते का जैसा आप सबको काटता जाएगा। इंसान को भी मुश्किल में फँसाना आप चाहेगा, और पैसों और जायदाद और ज़मीन सबके पीछे आप भागकर सब गलत तरीके से आप वो अपनाएगा। तो शैतान आपको हर गलत दिशा दिखाएगा। तो वो हिसाब से आपका जीवन हो जाएगा। ऐसा करके लिखा है 30 से लेके इधर तक। तो हर कैथोलिक को एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि पवित्र कैथोलिक बन जाए, नहीं तो तेरी वाट लग जाएगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शैतान तेरे को जिंदा मारेगा, तेरा परिवार को, सबको। 30 और 8 इस पर कितने साक्षियों और फारिजियों ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा फारिजियों ने, ए गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। अभी हम लोग मैथ्यू अध्याय 12 में पहुंच गए। इतना सारे लोग चंगे हो गए, जितने को भी बीमारियों को लाया था सब चंगे हो गए। फिर भी ये लोग यीशु मसीह को उल्लू बनाना चाहता है। यीशु मसीह को बोलते एक, क्या बोलते ये लोग, एक हमको चिन्ह दिखा दो, एक चमत्कार दिखा दो, एक। ये लोग बहुत बुरे लोग थे। ये लोग यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, इसीलिए हर प्रकार का सवाल ये लोग पूछते थे, और सब सवाल का जवाब यीशु मसीह ने इधर बाइबल में दे दिया। कोई कैथोलिक के पास कोई भी सवाल लेके आएगा, दूसरा इंसान, दूसरा जाति का या क्रिश्चियन का वाला, और कैथोलिक भी, कोई भी आएगा इंसान, उनको बोलो कि जब तक तुम पवित्र कैथोलिक नहीं बनते, तब तक तेरे को ये सवालों का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। ये लोग सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करने को आते हैं। ये शैतान लोग है, ये हमारा वक्त बर्बाद करने को आते हैं। उनको बोलने का, तुमको जवाब चाहिए सवाल का, तो पवित्र कैथोलिक बन जाए, एक ही जवाब है, और जवाब नहीं मिलेगा इधर से।
सब जवाबें बाइबल में ख़त्म कर दिया यीशु मसीह ने। और तेरे को बाइबल पढ़कर सीखकर भी तेरे को जवाब नहीं मिलता तो बाइबल लिख दे। अगर तू उसने बोला कि मैंने बाइबल पढ़ लिया, तो पढ़ने से कुछ नहीं होता बोल उसको, उसको बोल पूरा का बाइबल, पूरा बाइबल लिख दे और समझ ले। नहीं तो मेरे वीडियो का उनको डिस्क्रिप्शन दे दे। और ये मेरा वीडियो ये जो चल रहा है वो 24 घंटा आप लोग घर पे डाल के रख दो, और कल उठकर ये पूरा लिख दो, और आपका मोबाइल आगे आगे सामने रखकर जैसा मैं करता हूँ वैसा रिकॉर्ड करके सेल्फी पे वो आपका यूट्यूब चैनल बनाकर भेज दो, व्हाट्सएप में भेज दो, फेसबुक में डाल दो, इंस्टाग्राम में चढ़ा दो, सब जगह पे ये डाल दो। और ऐसा करते करते आपको चंगाई आती आती रहेगी। सबको आप एक यीशु मसीह का जैसा बहुत मदद हो जाएंगे। बहुत लोगों को आप पवित्र कैथलिक बनने के लिए एक मदद हो जाएगा, और आपका नाम स्वर्ग का किताब पे लिखा जाएगा। गूगल पे मार के देख लो। हमको एक चिन्ह चिन्ह दिखा दे, एक चमत्कार कर दे। बाद में देख लेंगे यीशु क्या बोलता। यीशु मसीह ने फारिजियों से कहा, उत्तर दिया, फारिजियों को उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा है कि भविष्यद्वक्ता यूनुस 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 का चिन्ह छोड़कर जो यूनुस का जीवन था वो आप देख लो, और दूसरा चिन्ह मांगना बंद करो। तुम लोग इतना घटिया हो चुके। सांप बोला है यीशु मसीह ने लोगों को, ये लोगों को यीशु मसीह ने चोर धोखेबाज सब शब्द लोगों को बोला है। और इधर यीशु मसीह लोगों को बोलता, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम बोलते हैं पुराना करार हम लोग जानते हैं, तो क्या इधर जक मारने को क्यों आया तुम लोग? ये लोग यीशु मसीह का वक्त बर्बाद करने को आते थे। यीशु मसीह को जिंदा मारने को ये लोग आते थे इधर। तो जो कोई भी लोग यीशु मसीह के ऊपर उल्टा बोलता, तो ये लोग हमारा वक्त बर्बाद करने को आते, उनको उनकी हालात पर छोड़ देने का। वो हमारा जीवन देखने के बाद खुद उनको समझ आ जाएगी। नहीं तो ये बाइबल लिखकर उनको समझना पड़ेगा मेरे प्रचारों के साथ। एक ही उपाय है, और दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा उपाय हमारा जीवन से हमारी चंगाई देख के वो लोगों को महसूस होएगा कि सच्ची में यीशु मसीह परमेश्वर है। तो इधर यीशु मसीह ने ये लोगों को जवाब दिया कि ये बहुत हो चुका है, बाइबल में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ये तुम लोगों को काफी है। तो यूनुस को क्या हुआ इधर आगे देख लेंगे। यूनुस 3 रात दिन चल जल जंतु के
पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि मेरे बारे में सब जगह पे लिखेला हुआ है, मैं ही परमेश्वर हूं, तो तुम लोग नहीं मानते। तो और एक बात कान खोलकर सुन ले। जब भी यूनुस को मछली ने खाया था, वो मछली के पेट में 3 दिन रहा था। वैसा ही 3 दिन में पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यीशु मसीह बोलता कि मैं 3 दिन के बाद वापस से जी उठेगा। ये लोगों को समझाया कि इससे बड़ा और कोई चिन्ह नहीं है। यूनुस मछली के पेट में 3 दिन था, कितना बड़ा चिन्ह देख ले। उससे बड़ा बोला यीशु मसीह ने कि मैं 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनेवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखा यहाँ वह है जो यूनुस के भी बड़ा है। तो यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि ये निनेवे शहर करके लिखेला हुआ है इधर, वो शहर ये शहर का लोग बच गए। यूनुस का प्रचार सुनकर ये लोगों ने जीवन में बदलाव ला लिया। बुरा जीवन छोड़कर अच्छा जीवन ये लोगों ने शुरू किया। और ये लोग तो सब बच गए, लेकिन तुम लोग अगर ये नहीं मानकर चलते कि ये मेरा प्रचार सुनकर तुम लोगों को इस जिंदगी में आराम मिलेगा, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, काम का टेंशन से आपको आज़ादी मिलेगी, ये सब तेरे को मिलेगा सिर्फ तुम लोग मेरा प्रचार मान लेंगे। और जब भी ये यीशु मसीह बोल रहा था कि मेरे को परमेश्वर ने भेजा है, मैं परमेश्वर से आया है, सबको मालूम है कि यीशु मसीह बिना कोई मर्द का संबंध से इस जिंदगी में पैदा हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन ये लोग मानते नहीं थे और मुंह खोलकर बोलते थे कि हम लोग परमेश्वर के संतान है, हम लोग अब्राहम के संतान है, हम लोग सब प्रोफेट को हम लोग मानते, विशुद्धवाता को। तो यीशु मसीह को मानने को ये लोगों को क्यों नहीं हो रहा? सब विशुद्धवाता भी परमेश्वर ने भेजा है और यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने भेजा है। तो तुम लोग दूसरों को मानते, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़ते हैं क्यों? पूरा
इज़राइल गांव शहर यीशु मसीह को मानता है, तुम क्यों नहीं मानते? धर्म का अधिकारी फारिजेव लोग, तुम क्यों नहीं मानते? क्या मुश्किल है? यीशु मसीह बोलता कि इसका प्रचार जो ना एक सिर्फ एक विश्व दुआता है, उसका प्रचार सुनकर जो इसने स्वर्ग पिता ने इसको दिया था, जोना को दिया था, यूनुस करके उसको दिया था, वो धमकी सुनकर परमेश्वर की जो धमकी थी पूरा सबको उड़ा देगा करके, इधर ये निनेवे गांव का वो धमकी सुनकर ये लोग जीवन बदल दिया, अच्छे लोग बन गए बुराई छोड़कर। तो यीशु मसीह बोलता कि मैं यूनुस से बड़ा हूं। यूनुस से मैं बड़ा हूं, जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो खड़ा है अभी मैं यूनुस से बड़ा है। यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी नयन के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की चोर से आए, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो इधर ये रानी भी आकर सुलेमान का बात मानकर, प्रचार मानकर ये लोगों ने जिंदगी बदल दी। इतना ये दो अभी चीजें यीशु मसीह ने लोगों को दिखाया कि विश्व द्वाता का बातें प्रचार हर किसी इंसान को मानना चाहिए, नहीं तो सबकी बुरी मौत जल्दी हो जाएगी। ये धमकी यीशु मसीह लोगों को भी दे रहा था। जो बात परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा है ये लोगों को कहने के लिए, वो सही शब्दों में यीशु मसीह ने ये लोगों के सामने रखा है। जैसा स्वर्ग पिता ने बोला वैसा ही। तो ये लोगों को मुश्किल क्यों हो रहा था? यीशु मसीह ने बोला मैं सुलेमान से बड़ा हूं, मैं यूनुस से बड़ा हूं। तो ये लोग क्यों नहीं मानते? पूरे लोग पुराना करार का सब लोगों ने मान लिया। जो जो समय में विश्व द्वाता आते थे वो लोगों का मान लिया। जिनका नहीं माना है उनका सत्यानाश हो गया। हमको मालूम है नुआ, जो नुआ ने सबको बोला था लेकिन किसी ने नहीं माना, वो सब लोग डूब के मर गए पानी में। और सोडोम और गोमोरा दो शहर का आपको मालूम है कैसा सत्यानाश हो गया। एसिड का बारिश ये लोगों के ऊपर गिर गया। तो जो भी लोग ये बातें नहीं मानते उनका सब हर घड़ी बुराई हो जाएगी। कभी भी जिंदगी में ये लोग कुछ भी चंगाई नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने बहुत आसान करके ये दो सवाल डाल के
ये दो चीजें बोल के पुराना करार किए, ये लोगों को समझाया। देख लो, ऐसी ऐसी बातें हैं, लोगों ने अपना जीवन बदल दिया। और दूसरी जगह नुआ का भी बोला, इसका भी वो सोडोम गांव का भी बोला। देख ले गूगल पे टाइप करके, सोडोम करके मार दे, नुआ करके मार दे गूगल में, और देख ले लोग कैसा खत्म कर दिया लोगों को। Here are some things that you can do when your phone's offline. तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि जब भी हम लोग पवित्र कैथलिक नहीं बनते, हर घड़ी खतरनाक है, हर घड़ी मुश्किल है, हर घड़ी बीमारी, लाचारी, बेकारी और बर्बादी की है। तो हर इंसान को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि आपके पास एक मिनट भी आपके पास नहीं है। आप अगर टाल देगा, बोलेगा कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, शादी के बाद देख लेंगे, रिटायर होने के बाद देख लेंगे, एक मिनट भी तेरे पास नहीं है। लिखेला हुआ बाइबल पे जाके देख ले। मेरा दूसरा प्रचार है, उधर जाके थंबनेल में देख ले, उधर सब आपको मिल जाएगा। सब आपकी जो गलत फहमी है मन में अब तक सब आपका निकल जाएगी। लेकिन जल्दी कर दे, पहला पवित्र कैथलिक बन जा, बाद में जाके देख ले, नहीं तो आपका उधर ही बैंड बजाएगा शैतान। इधर ही बंद करेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, शुक्रिया यीशु मसीह। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। जो इंसान ये यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये सुनते हैं उनको और उनका पूरा परिवार को सब बीमारी से चंगा कर दे। कोविड बीमारी लोगों से दूर कर, सब काम जो अटके हुए हैं, जो लफड़े चल रहे हैं, सब सुलझा कर खत्म कर कर अच्छी जिंदगी ये लोगों को दे। और घर वालों को कोई भी बीमारी है, ये सब बीमारी खत्म कर कर सब इनका बदन, पूरा बदन टिक कर कर, अंदर बाहर हर एक चीज बदन की टिक बराबर कर कर ये लोगों को सब तरह से ऐश ये लोगों को जिंदगी में दे दे। और ये लोगों को दिखा दे कि इनकी जो चाल है वो बुरी है, गंदी है। सिर्फ यीशु मसीह से ही छुटकारा मिलता है, सिर्फ यीशु मसीह का जैसा ही बनना पड़ता है करके ये लोगों को दिखा दे। और जो लोग धंधा करते हैं उनका धंधा बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको अच्छी कंपनी में बड़ी नौकरी दिलवा दे। और जिनको अभी कंपनियों ने घर पर बैठा के रखा है उनका कंपनियां वापस से चालू कर कर उनका पगार और पोस्ट बढ़ाकर वो लोगों को कंपनी में वापस चढ़ा दे। और ये सब चंगाई देखने के बाद ये लोगों को पवित्र होने को भी ये लोगों को आपकी मदद दे। आमीन।